कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। कहा, युवाओं ने एक दूसरे के कल्चर को जाना। सीएम बोले, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश बना विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। देश में गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों को किया जा रहा है बाहर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य रूप से शिरकत की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी को गीता स्थली कुरुक्षेत्र से धर्म की राह पर चलने और कर्म करने का संदेश मिला है। इसी पावन धरा पर हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान विश्व को कर्म की राह पर चलने के लिए गीता के उपदेश दिए थे। यह उपदेश आज भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं। इसी पावन धरा की माटी से आने वाली महक से देश के कोने कोने में पहुंचे युवाओं को कर्म करने का संदेश मिला है। इस संदेश को युवा पीढ़ी अपने जीवन में धारण करेगी और देश को वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवा पीढ़ी अपनी अहम भूमिका अदा करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 11 सालों से विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। उन्होंने कहा कि 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है और देश विकसित भारत की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि देश में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं जो लोग, उनकी पहचान करके देश से बाहर करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन को पूरा करने के लिए ही इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज जैसे प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों से युवाओं को एक दूसरे के प्रदेश की संस्कृति, कला, वेशभूषा, भाषा को जानने का सुनहरा अवसर मिला है। इससे युवाओं में आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है। वाले हितों के बारे में बहुत ही सकारात्मक सोच रखने वाले हमारे भाइयों को ऊर्जा देने के लिए आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। गीता ज्ञान धरोहरी सावन यमुना बहती पास, मौज मनावे कार्तिक नावे पूरी मन की आस। सरस्वती के अमृत रस का यही सदा है वास, सदा जीवन सादा बाणा हो, सदा जीवन भाई थोड़ा साइड में इधर आ जाओ भाई थोड़े। सुंदर शनिवार, होली, दिवाली, ईद, गुरुपुरब, मनते तीज त्योहार। भाईचारा जग से न्यारा, बड़े प्यार में प्यार। हिंदू ना परिराग, चौगुना शिक्षा और व्यापार। बजते गेरू ढोल नगाड़े, बजते गेरू ढोल नगाड़े, सांग रागनी गाना। गाते हैं फसल सुनहरी खेतों बीच किसान, खेल खिलाओ छोटा सा परदेश, देश की अजब निराली शान। अतिथि देवो भव है यहाँ हो, अतिथि देवो भव है यहाँ। मैं आप सबका क्षेत्र की कर्म भूमि, गीता की भूमि, यहाँ पधारने पर आप सबका स्वागत करता हूँ, दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। इस कार्यक्रम में
गर्व और गौरव का दिन है कि आज कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि पर आप सब यहां पधारे हैं। आप सब के बीच में आप सबका स्वागत करने के लिए आज मुझे ये अवसर मिला है। ये सावन मास का महीना है। अभी सावन मास की महाशिवरात्रि हमारे लाखों श्रद्धालुओं ने उनको हर्षोल्लास के साथ मनाया है और 2 दिन के बाद हमारी बहनों का पवित्र पर्व तीज का पर्व है, क्योंकि हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति में हमारे पर्वों का भी बड़ा महत्व है। मैं इन पर्वों की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये खुशी है कि आप पिछले 3 दिनों से इस भूमि के ऊपर अलग अलग कार्यक्रमों से आप जुड़े रहे और ये वह धरती है जहां धर्म और कर्म का महासंग्राम हुआ है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र को कर्म योग का संदेश योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। आज इसी ऐतिहासिक भूमि पर ये इंटर एक्सचेंज यूथ प्रोग्राम का ये समापन आप सभी ऊर्जावान युवाओं के बीच उपस्थित होकर मुझे एक विशेष संतोष की अनुभूति हो रही है। जैसा बताया भी गया है कि हमारे इस कार्यक्रम में पिछले 3 दिनों से 23 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 600 के युवा प्रतियोगी व प्रतिनिधियों ने इसमें भाग ले रहे हैं। मैं हरियाणा के मुख्य सेवक होने के नाते आप सबका दिल से स्वागत भी करता हूं। इस कार्यक्रम का जो थीम है, जो विषय है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये केवल शब्द नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा है, हमारे भविष्य का मार्ग है। आप यहां अलग अलग राज्यों से आए हैं, कोई उत्तर से तो कोई दक्षिण से, कोई पूर्व से तो कोई पश्चिम से। आपकी भाषाएं अलग होंगी, आपकी खान पान की आदतें भी अलग होंगी, आपके लोकगीत और नृत्य भी अलग होंगे, लेकिन एक बात जो हम सभी को जोड़ती है वह है हमारा भारतीय होना। यही हमारी भारत की सबसे बड़ी पहचान है। मैं इस कार्यक्रम से आपको एक दूसरे को जानने, एक दूसरे की संस्कृति को समझने और एक दूसरे की अनुभवों को सीखने का हमको ये पिछले 3 दिनों में यहां अवसर मिला है। ओडिशा के साथी के साथ बैठ करके उसकी लोक गाथा भी सुनी होगी। पंजाब के युवाओं के साथ आपने भगड़ा भी किया होगा। फिर तमिलनाडु के मित्र से उसकी भाषा के कुछ शब्द भी आपने यहां सीखे होंगे। तब आपने सिर्फ ज्ञान का आदान प्रदान ही नहीं किया, बल्कि
आपने राष्ट्रीय एकता की भावना को और मजबूत करने का ये काम किया है। ये छोटे छोटे अनुभव बड़े बदलाव लाते हैं। मित्रों, मुझे ये खुशी भी है कि आज जब दुनिया में युद्ध व संघर्ष चल रहे हैं, कुछ देशों के विभाजन की बात भी हो रही है, तब भारत अपनी विविधता, एकता के बल पर विश्व को एक नया मार्ग दिखाता है। हमारी यह शक्ति ही हमें महान बनाती है। मुझे यह भी खुशी है कि आप सभी युवा इसी शक्ति के ध्वजवाहक हैं। आज जब दुनिया में युद्ध व संघर्ष चल रहे हैं, तो हमें इस ध्वजवाहक के रूप में हम इसको आगे बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं। हमें गर्व भी है कि हमारी 65% आबादी 35 वर्ष से कम युवाओं की है। यही हमारे भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। आप ऊर्जावान हैं, आप उत्साही हैं, आप में नवाचार की क्षमताएं हैं और सबसे बड़ी बात, आप लीडर हैं। इसीलिए कहा गया है कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति। आप सिर्फ देश के भविष्य नहीं हैं, आप देश की वर्तमान भी हैं। आपके बिना भी लक्ष्य अधूरा है। मित्रों, आज का युग ज्ञान विज्ञान का युग है, कौशल का युग है। इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपके कौशल विकास पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, मुद्रा योजना हो, फिट इंडिया जैसी पहले आपको आधुनिक युग की जरूरतों के हिसाब से तैयार कर रही हैं। हमने हरियाणा में भी युवाओं के कौशल विकास, रोजगार व स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है। पिछले 10 वर्षों में 1,80,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर हमारी सरकार ने पारदर्शी ढंग से सरकारी हरियाणा सरकार में नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने 2000 से अधिक रोजगार मेलों का हरियाणा के अंदर आयोजन ये भी किया है, जिनमें 1,06,000 युवाओं को हमने निजी क्षेत्र के अंदर भी रोजगार दिलवाने का काम किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमारे कौशल प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में हमने एक अलग MSME विभाग का गठन भी किया है। विदेशों में भी युवाओं को शिक्षा व रोजगार दिलाने के लिए निवेश हमने आकर्षित करने के लिए विदेश सहयोग विभाग का भी हमने गठन किया हुआ है। युवाओं को परंपरागत व्यवसायों के साथ साथ आधुनिक व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा कौशल विकास मिशन हमने बनाया हुआ है और इसके तहत 1,41,254 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी हमारी सरकार के द्वारा दिया जा चुका है। हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक शिक्षा को कौशल से जोड़ने का काम वो हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को जो उन्होंने संकल्प लिया है कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो लागू करेंगे, हमने उसको गति से लागू करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमने कौशल
कि अलग से शिक्षा देने के लिए हमारे हरियाणा के अंदर देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय जो भगवान विश्वकर्मा कौशल, जिसमें हमारे युवा स्किल होकर के अपने पैरों पर खड़ा होने का वो काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि इस कार्यक्रम के दौरान भी आपको विभिन्न कौशलों से रूबरू भी कराया गया है। मैं आप सभी से आग्रह भी करता हूं कि आप न केवल अपने पारंपरिक ज्ञान पर गर्व करें, बल्कि नए कौशल सीखने में भी कभी पीछे न रहें। नवाचार वह शक्ति है जो दुनिया को बदलती है। आज भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में भारत उभर रहा है। यह आपके युवा मन की रचनात्मकता का ये प्रमाण है। मेरा मानना है कि हर युवा में एक उद्यमी छिपा हुआ है। आपको बस अपनी उस क्षमता को पहचानना है और उसे सही दिशा में ले जाना है। आप समस्या को पहचानिए, समाधान निकालिए और समाज में बदलाव लाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए आप अवसर पैदा करेंगे। राष्ट्र निर्माण केवल सरकार का काम नहीं है, यह हर नागरिक का कर्तव्य है। इससे आप युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि हमने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार उनको आगे हमारी सरकार बढ़ा रही है। इस भूमिका में पहला, आप अपने आप को स्वस्थ रखें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इंसेंटिव जो लिए हैं और उन्होंने जो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो निरंतर काम कर रहे हैं, उनमें कि हमारा युवा स्वस्थ रहे, हमारा युवा फिट रहे, इसके लिए फिट इंडिया अभियान का यही उद्देश्य है कि हमारा भारत ये स्वस्थ भारत रहे। दूसरा हमारा जो लक्ष्य है कि युवाओं को शिक्षा को केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम न समझे, बल्कि ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के माध्यम हमें समझने चाहिए। जीवन भर कुछ न कुछ नया सीखने हम सीखते रहें, अपनी जिज्ञासा को कभी भी कम न होने दें। तीसरा, अपने कर्तव्यों के प्रति हम जागरूक रहें। केवल अधिकारों की बात करने से राष्ट्र मजबूत नहीं होता है, बल्कि कर्तव्यों का पालन करने से वो होता है। अगर हम बात करें कि समाज में सकारात्मक बदलाव के हम वाहक बने, नशे जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ हम अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का हमें सदुपयोग करें। सोशल मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम है, लेकिन इसका उपयोग सकारात्मकता फैलाने के लिए हमें करना चाहिए। ज्ञान साझा करने के लिए और रचनात्मकता दिखाने के लिए हमें इसका उपयोग करना चाहिए, न कि नफरत फैलाने या अफवाहें फैलाने के लिए। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिए गए 2047 तक के विकसित भारत के उस संकल्प की हम बात करते हैं, तो उस संकल्प को सिद्ध करने के सबसे बड़ी जिम्मेवारी अगर किसी की है तो आप युवाओं की है। लक्ष्य है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप युवा शक्ति के दम पर ही ये विकसित भारत का हम लक्ष्य वो पूरा करेंगे। मैं कहना भी चाहूंगा कि चलो युवा वक्त पुकारे, चलो युवा वक्त पुकारे, उठो संभालो देश की बागडोर। तुम हो भारत की नई कहानी, तुम हो भारत की नई कहानी, तुमसे ही है राष्ट्र की रवानी। भारत का दर्शन हमेशा से वसुदैव कुटुंबकम
का ये रहा है। आप सभी युवा भारत के इसी विश्व बंधुत्व के संदेश को आगे ले जाने वाले हमारे दूत हैं। जब आप अपनी पढ़ाई या अपने काम के लिए विदेश जाएंगे तब आप केवल एक व्यक्ति नहीं होंगे, आप भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे। हमारी संस्कृति के आप लोग ब्रांड एम्बेसडर होंगे। आपका व्यवहार, आपके मूल्य, आपकी कार्यशैली, ये सब भारत की ये पहचान बनेगी। इसीलिए हमेशा अपने देश के मूल्यों और संस्कृति और अपनी विरासत पर हमें गर्व करना चाहिए, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। अपनी जड़ों से जुड़े रहें और साथ ही खुले विचारों के साथ दुनिया को हमें देखना चाहिए कि दुनिया किस गति से आगे बढ़ रही है। मैं आप सभी युवाओं से ये भी कहना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम सिर्फ कुछ दिनों का अनुभव नहीं था। आप 3 दिन इकट्ठे रहे हैं, आपने एक दूसरे को समझा है, एक दूसरे की संस्कृति को जाना है, एक दूसरे की भाषा को हमने समझा है। ये कुछ दिनों का अनुभव नहीं था, यह एक नई शुरुआत है। यहाँ आपने जो सीखा है उसने अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए। यहाँ आपने जो रिश्ते बनाए हैं उन्हें हम पोषित करें। जब आप अपने अपने राज्य में वापस जाएंगे तो इस अनुभव को अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के बीच में और अपने समुदाय के बीच में हमने इन एक्सपीरियंस को साझा करना चाहिए। उन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत और युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति के महत्व को के बारे में भी हमने उन्हें बताना चाहिए। आप इंटरस्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में पधारे पूरे देश से हमारे प्रतिभागीगण, युवा साथीगण, उन सब का मैं यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि पिछले 3 दिनों से उन्होंने यहाँ पर रह कर के कुरुक्षेत्र में एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे की भाषा और एक दूसरे के कल्चर, सांस्कृतिक को उसको समझने का और नज़दीक से जानने का इस प्रोग्राम के माध्यम से अवसर मिलता है। मैं सभी प्रतिभागीगण को इस कार्यक्रम में यहाँ आने पर शुभकामनाएं भी देता हूँ। और क्योंकि ये इस प्रकार के कार्यक्रम है जिससे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसकी परिकल्पना जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है वो स्पष्ट रूप से झलकती है कि हम एक दूसरे के विचारों को जानने का, उनकी भाषा को जानने का, उनकी संस्कृति को जानने का इसके माध्यम से अवसर मिलता है। और अनेकता में एकता, क्योंकि ये भारत विविधताओं से ये भरा हुआ भारत है। यहाँ अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, उनमें हम सब जब एक मंच के ऊपर इकट्ठे होते हैं तो हमें अनेकता में एकता, यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना है। मैं इस कार्यक्रम में पधारे सभी युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। भाजपा कार्यकर्ता की सीएम साहब, भाजपा कार्यकर्ता के बेटे की हत्या हो गई है सफीदों में, आपके पुराने कार्यकर्ता थे भाजपा के और डॉक्टर भी हैं, उसको लेकर क्या? देखिए, उसका सारा संज्ञान लिया जा रहा है और जो भी विषय सामने आएगा और जो भी वो दोषी व्यक्ति है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई बख्शने का सवाल नहीं। वोट को लेकर राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री बन गए हैं सबसे लंबे समय के, इंदिरा गांधी जी के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और पीछे। आज देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया भारत, एक मजबूत भारत, एक सशक्त भारत इन 11 वर्षों में खड़ा करने का काम किया। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प भी है, ये भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनेगा। और अगर हम 11 वर्षों में देखें, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत ने गरीब के घर तक सुविधा लेकर के पहुंचने का काम किया है।
इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम किया है। भारत माला के तहत देश को जोड़ने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। और अगर हम देखें इन 11 वर्षों के अंदर 2014 से पहले ये भारत दुनिया की 11वीं आर्थिक शक्ति था और वो भी हिचकोले ले रही थी। आदरणीय मोदी जी के